पिछले वेब क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस और चेंज इन एंड। चेंज इन पर्सन हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस को जब हम साधारण वाक्यों में, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को, साधारण वाक्यों की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर उसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, जैसे कि से टू होती है, से टू चेंज हो जाती है टेल में, सेज टू चेंज हो जाती है टेल्स में। यहाँ पर एस लग गई, टेल के अंदर भी एस जुड़ जाता है, सेज टू चेंज हो जाती है टेल्स में। फ्यूचर टेंस के अंदर विल से टू, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, जब डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर विल से टू जो होता है, उसको हम इनडायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहेंगे, उसे हम जब वर्ब कहते हैं तो उसकी जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है विल टेल। विल से टू चेंज हो जाता है विल टेल, यानी कि जो से टू जो हम यहाँ पर चेंज कर रहे थे, जो जिसको हम टेल बना रहे थे, उसी का है विल का सेम रहता है और से टू की जगह पे हो जाता है टेल। ऐसे कि शैल से टू, तो शैल वैसा का वैसा ही रहता है और से टू की जगह पर चेंज हो जाता है टेल। ऐसे ही हम जब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस के अंदर जो सेड टू वर्ड ज्यादा आता है, जैसे कि राम सेड टू मी दैट आई वेंट टू स्कूल, तो सेड टू जो होता है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे कहेंगे राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल। सेड टू खाली जो पास्ट टेंस का जो सेड टू होता है वो खाली टोल्ड में चेंज होता है, बाकी सब में से टू को हमें याद रखना पड़ता है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ चीजें ऐसी आती हैं, कुछ केस ऐसे आते हैं जिनके अंदर हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो उसके कुछ जो केस होते हैं वो ये होते हैं, पहला नियम उसका ये होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसके अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसका एक एग्जांपल देखते हैं, ही सेज सम ऑफ गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी। ही सेज यानी कि वो, यहाँ पे सेज मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे दैट ही सेज दैट सम ऑफ गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी, तो जो इसकी जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाएगी। कब आएगी? जब इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो। दूसरा जो नियम आता है, दूसरा जो केस आता है वो ये आता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर या तो यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो या साइंटिफिक ट्रूथ लिखा हुआ हो। साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ हो, जैसे कि उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि योर फादर सेड टू देम सन राइजेस इन द मॉर्निंग। अब इसके अंदर यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया है, लेकिन जब यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि वो हमेशा कभी चेंज नहीं होता, इस सूरज हमेशा सुबह ही उगेगा, शाम को नहीं उगेगा, तो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम चेंज करेंगे